चलो दोस्त, आज हम पढ़ते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ALP के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कोनो भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, एक दो क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है। उत्तोलक किससे कहते हैं? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक के 3 बिंदु अनिवार्य होते हैं। जो भार बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होता है उसे भार बिंदु कहते हैं। आलम बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहाँ पर पेच लगा होता है, आलम बिंदु कहते हैं। प्रयास या आयास बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसे प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं? वह उत्तोलक जिसमें आलम बिंदु बीच में रहता हो, बाद बाकी दोनों कहीं भी हो, उसे आलम बिंदु कहा जाता है। जैसे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आ जाएगा पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ, सरसी। ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल और साइकिल का ब्रेक, सीसॉ, सरसी। ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं किसे कहते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वस्तु बीच में होता है, बाद बाकी कहीं वस्तु बीच में होता है और बाद बाकी कहीं भी रखा जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं सरौता, खैनी काटने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन तथा एक पहिया कूड़ा गाड़ी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होता है जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वस्तु बीच में होता है, बाद बाकी कहीं भी रहता है। जैसे सरौता, खैनी काटने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी। ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उसे कहते हैं जिसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई भी कहीं भी रह सकता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है चिमटा होता है, किसान का हल होता है तथा बेलचा होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को हम समझते हैं ट्रिक से, जैसे कि चिमटा में 3 अक्षर है, मोटा का चिमटा, उसके बाद किसान के हल में 3 किसान, 1 का 2 हल 3, तीसरा हो गया किसान का हल, हाथ में बेलचा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। या तो इस तरह से हम समझ सकते हैं FLE पर F मतलब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, L द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक लोड रहेगा, फोर्ट रहेगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक बीच में रहता है। जैसे उत्तोलक का सिद्धांत जो है यह भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा होता है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास बराबर होता है आयास भुजा बटे भार भुजा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का मान यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक? चौहर्ष का मोटा का चिमटा अर्थात 3 अक्षर है तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। मशीन की दक्षता हमेशा 100% से कम होता है। उत्तोलक के सिद्धांत पर बड़ा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भार W तथा प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर W बटे P होता है। उसके बाद है कौन सा श्रेणी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है? प्लायर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत तराजू आता है। फ्रेंड, हम सभी को कर्म करते रहना चाहिए।
फल की चिंता नहीं करना चाहिए। मन लगा कर पढ़िए, सफलता सभी को मिलेगा। सफलता समय मांगती है, आप समय जितना दीजिएगा उतना आपके पास नॉलेज आएगा। इसीलिए समय देते रहिए, जी जान लगा दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू ऑल।